What's up everyone? I hope you are doing great and आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप कनाडा में स्टडी वीजा के लिए जा रहे हो या अगर आप कनाडा में इनसाइड हो विजिटर वीजा पे और आप सोच उसे कन्वर्ट करवाने के रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा, देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं बात करूंगा उनके लिए जो स्टडी वीजा पे जा रहे हैं और स्पाउस वीजा पे जा रहे हैं। जो स्पाउस वीजा लगाने वाले हैं या वो स्टडी वीजा पे जाने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे पब्लिक कॉलेज हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। नवंबर 1 2024 में रूल चेंज हुए थे, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अभी एक और रूल चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा के रिगार्डिंग एंड आई वुड हाईली एडवाइज यू, अगर आप वर्क परमिट स्टडी वीजा या स्पाउस वीजा लगाने वाले हो, so this video is very very important for you. Listen it very carefully and if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a mini session one-to-one, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. समझना और इसे इम्प्लीमेंट करना, और ये ऐसा ही है। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इससे पहले मैं 15 मिनट पहले मैं एक सेशन लेता था, जो आपको पता है कि आई चार्ज फॉर सेशन एंड मैं सेशन लेता भी हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पे शो रहे हैं। आपको लेना हो तो मुझे बता देना। एक क्लाइंट है, पहला को मैं उसके बाद बता देता हूँ, उसके बाद मैं पूरी वीडियो की बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। एक क्लाइंट है, उनके बेटे ने स्टडी वीजा लगाया था इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024 मास्टर्स में, ओंटारियो प्रोविंस में था। यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो मैं नहीं बताऊंगा। यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, 2 इयर्स की मास्टर्स थी, मैनेजमेंट था और सारे डॉक्यूमेंट्स जीआईसी पे थी, ऑफर लेटर था, स्टडी वीजा पूरी फुल पे की थी, इनफ फंड्स थे, सैलरी थी, सैलरी रिसिप्ट थी, आईटीआर था, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल की, सब कुछ था, मींस एवरीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। लेकिन फिर भी रिजेक्शन हुआ। नवंबर 4 को उन्होंने अप्लाई किया था, नवंबर 9 को उनका बायोमेट्रिक हो गया, 22 जनवरी 2025 को उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट था वीजा रिजेक्टेड। रीजन क्या था वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल कर ली, डिटेल कर ली, पूरी प्रोफाइल स्क्रीनिंग कर ली। वीजा वालों ने, आईआरसीसी वालों ने उनको बोला है कि आपने बच्चे ने जहाँ पे कॉलेज में स्टडी करी थी, ग्रेजुएशन करी थी, और क्योंकि वो बच्चा जो था वो रहता था बेंगलोर में और जो सब कॉलेज था फॉर एग्जांपल वो 300-400 किलोमीटर दूर था, तो वीजा वालों ने, आईआरसीसी वालों ने ये बोला है कि आपने बच्चे जहाँ स्टडी करी थी हमें उससे रेंटल एग्रीमेंट्स दो जहाँ बच्चा रहा था, हमें उस पर डाउट है, और उसके बेसिस पे उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। इवन उन्होंने रेंट एग्रीमेंट्स भी शेयर किए थे, स्टिल उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये बहुत ही यूजलेस रीजन है। तो इन सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है इवन इफ यू आर क्वालिफाइड, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल है, आपने अच्छा आईएलटीएस में स्कोर किया हुआ है, 7.5 हो, 7 हो, 8 हो, 8.5 हो, 9 हो, इवन 6.56 हो, वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीजा ऑफिसर, वो चाहे रिजेक्ट करे, वो चाहे आपका अप्रूव करे, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन देम। तो अब बात करते हैं, सीधा बात करते हैं स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। जो मेन टॉपिक है हमारा, जो रूल्स चेंज हुए हैं, लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीन पे देखना जो आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिजिबिलिटी फॉर अ लॉन्गर PGWP means post-graduate work permit up to 3 years is possible if both programs are, मतलब आपका हर प्रोग्राम 8 महीने का होना चाहिए मिनिमम, कंप्लीटेड विद इन 2 years ऑफ ईच ईयर, मतलब अगर 1+1 है तो 2 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, 16 महीने में कंप्लीट हो जाए, और एवरी प्रोग्राम शुड बी 8 months। The new rules apply to cases on or after November 2024 completing 2 PGW eligible programs। उसका ड्यूरेशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल नहीं है एंड सेकंड जो प्रोग्राम है वो एलिजिबल है, तो रिमेंबर वन थिंग, you cannot benefit from the program stackling। PGW will be issued based on the duration of the PGWP eligible program only। सिंपल भाषा में, अगर आपका पहला प्रोग्राम एलिजिबल नहीं है और दूसरा प्रोग्राम एलिजिबल है, तो 2 इयर्स के हिसाब से, आपके हिसाब से लगता है कि 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन सीधी भाषा में कहूं तो आपको 2 इयर्स की जगह आपको 3 इयर्स की जगह आपको 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा,
क्योंकि आपका पहला प्रोग्राम एलिजिबल नहीं था, दूसरा प्रोग्राम एलिजिबल था, तो आपको सिर्फ 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा। या अगर आपका पहला प्रोग्राम एलिजिबल है और दूसरा प्रोग्राम एलिजिबल नहीं है, तो आपको तब भी 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे फूकने से अच्छा है कि पैसे मत जाओ। नेवर गो इन टू द प्राइवेट कॉलेज, नेवर एवर। मैं बहुत बता चुका हूँ लेकिन बहुत बार फिर भी लोग जाते हैं। नेवर गो इन टू द प्राइवेट कॉलेज। इफ यू गो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिटर्न। सेकेंडली, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, अगर आप मैरिड हो तो आपको स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा, मीन्स आपकी वाइफ को स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा, हस्बैंड को स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा। अगर आपको लगे कि मुझे नहीं मिल रहा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कर सकते हो कि आपने प्राइवेट कॉलेज में ले लिया, उसके बाद आप 2 इयर्स का कोई भी एलिजिबल कोर्स कर लो, चाहे वो 1+1 हो, चाहे वो 2 इयर्स हो, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो पीएचडी पे जाओ, प्रोफेशनल कोर्स में जाओ, लेकिन कॉन्टिन्यूस में जाओ, जिससे आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिले। पैसे आपके ज्यादा फूकेंगे क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज में जो लिया उसका रिजल्ट 0 है, इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जिस कोर्स में बास के बाद लिया है उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा। अच्छा, एक लिंक है जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वैसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना। ये जरूर चेक कर लेना कि आपका जो कोर्स है, जाके चेक कर लेना कि एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल होगा तभी जाना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं जाने का। अब बात करते हैं जो नवंबर 1 और नवंबर 1 के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुए थे। वैसे पुरानी वीडियो में बात कर चुका हूँ, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपके लिए बेनिफिट हो। यू विल स्टिल नीड टू मीट द जनरल फिजिकल लोकेशन रिक्वायरमेंट जो भी आपको शो हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन करते हो, कोई भी चीज़ों में करते हो, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो DLI अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर DLI अप्रूव्ड होगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अगर DLI अप्रूव्ड होगा तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। आज के टाइम पे आप डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, 1+1 करो, ग्रेजुएशन पे जाओ, मास्टर्स पे जाओ, PhD पे जाओ, आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मींस पाल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप विदाउट पाल वीजा सबमिट करते हो, फाइल सबमिट करते हो, आपको वर्क परमिट सॉरी आपको वीजा अप्रूवल नहीं मिलेगा। मैं आपको इसमें श्योरिटी नहीं, मैं आपको 500% गारंटी दे रहा हूँ, आपको विदाउट पाल वीजा अप्रूव्ड नहीं होगा। 22 जनवरी 2025 के बाद आपको मास्टर्स PhD के अंदर भी पाल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मास्टर PhD 1 ईयर की मास्टर्स हो या कुछ भी हो, आपको इसमें 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता ही मिलता है। ठीक है। एंड ये जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इन स्टडी में जाते हो, एग्रीकल्चर, एग्री फूड, हेल्थ केयर, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अगर आप ये कोई कोर्स करते हो आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच के रिगार्डिंग, अगर आप यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो तो आपको CLB 7 की रिक्वायरमेंट है। इन सिंपल भाषा में आपको हर मॉड्यूल में 6 की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, चाहे वो आपका रीडिंग का हो, आपको मिनिमम 6 की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और अगर आप कॉलेज से करते हो तो आपको CLB 5 की रिक्वायरमेंट होती है। तो CLB 5 की 6 की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 5 होगा, इट विल वर्क। तो इन नटशेल में पाल लेटर इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। दूसरी चीज, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीजा ऑफिसर, 50-50 चांसेस अप्रूव होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो मैं फिर वीजा नहीं फाइल करता, फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। देयर वुड बी नो इश्यू। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मैंने डील करे हुए हैं और उनका वीजा 8 बार, 10 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार भी रिजेक्ट हो चुके हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपका वीजा अप्रूव होगा। अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी होता है, पहले ये देखो कि रीजन क्या था, और हमेशा किसी अथराइज्ड पर्सन से लगाओ जिसको डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना आता हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करते हैं। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा, आपको इश्यू होगा एंड यू विल गेट अ डिसअप्रूवल, यू विल गेट अ रिजेक्शन इन टर्म्स ऑफ वीजा।
बायोमेट्रिक इज नॉट अ बिग डील, बायोमेट्रिक हर किसी का होगा, आपने फीस पे करी आपको बायोमेट्रिक होगा ही होगा, 10 साल के लिए वैलिड होता है। मेन होता है कि वीज़ा, और जो यूनिवर्सिटी आपको शो हो रही है, अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो जो स्क्रीन पे शो हो रही है, इन्हीं में जाओ। मैं विल टेल यू, आपको आराम से पीआर भी मिलेगा अगर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज से करते हो। मिनिमम 2 ईयर की स्टडी मास्टर्स में, नॉट 1 ईयर, 2 ईयर की स्टडी पे मास्टर्स में करते हो, आराम से आपको पीआर भी मिलेगा अंडर द OINP, अंडर द BCPNP। ये सिर्फ ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोविंस के अपने अपने लाइक वो होते हैं, क्लॉसेस होते हैं, तो उनका डिफरेंट सिनेरियो है। मैं सिर्फ ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर रहा हूँ मास्टर्स में। एंड आप कहीं भी मास्टर्स करते हो 2 ईयर्स की, आपको स्पाउस वीज़ा मिलेगा, मीन्स अपने आपके पार्टनर को स्पाउस वीज़ा मिलेगा। अगर 1 ईयर की मास्टर्स करते हो तो स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड दिस वुड बी माई लास्ट वीडियो इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा, जो भी काफ़ी कुछ मैं कवर अप कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट शेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और DM me on WhatsApp, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।